समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बनारस में हो रहे मंदिरों को विध्वंस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। बनारस के लोग जानते होंगे वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पर कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बनारस में हो रहे मंदिरों के विकास के नाम पर विनाश के नंगा नाच को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा है कि इतने मंदिर एक साथ किसी ने नहीं तोड़े होंगे जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए। दोस्तों, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी कुछ राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ एक चीज की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति। धर्म का नशा लोगों को ऐसे चटाती है जैसे अफीम का नशा हो और उतरता नहीं है लोगों के सिर से। मंदिर की राजनीति करती है और जहां अस्पताल बनवाने चाहिए वहां कहते हैं हमने मंदिर बनाया। अयोध्या का राम मंदिर के नाम पर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। पुलवामा के शहीदों के नाम पर फिर से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। और जब कहीं चुनाव जीतने की थोड़ी भी संभावना नहीं होती है वहां मंदिर मस्जिद करके दंगा कराते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने एक बार में इतने ज्यादा मंदिर तोड़ दिए हैं जितने मंदिर तो कोई और तोड़ा ही नहीं होगा कभी। दोस्तों, हमारे देश में मुगल भी आए, बहुत सारे मुगल आक्रांता आए, अंग्रेज भी आए और सब चले गए, लेकिन किसी ने इतने प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाने के नाम पर कितने पुराने पुराने मंदिर तोड़े गए आपने देखा। जिन मंदिरों का हमारे वेद शास्त्रों में उल्लेख तक मिलता था उन मंदिरों को ढा दिया गया। अयोध्या में लोगों के साथ धोखा किया गया। अयोध्या में रास्ता बनाने के चक्कर में, सौंदर्यीकरण के चक्कर में जो अयोध्या के मूल निवासी थे उनका रोजी रोटी छीन लिया गया। दोस्तों, उनका घर तोड़ दिया गया, उनकी दुकान तोड़ दी गई और तोड़ के सारी जमीन किसको दे दी गई? मोदी जी के प्रिय धन्ना सेठों को दे दी गई। दोस्तों, अब वैसा ही कुछ विनाश काशी में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, जहां मणिकर्णिका घाट पर कितने ही पुराने पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई। अब जब लोग विरोध कर रहे हैं तो भाजपा वही झूठ वाली राजनीति खेल रही है कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत बना रहे हैं, एआई से वीडियो बनाया गया, हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा है। लेकिन भाजपा के इस झूठ का पोल अब अखिलेश यादव ने खोल दिया है। देखिए अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पर कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। दोस्तों, अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि क्या वेनिस में विकास नहीं हुआ? वहां विकास होने के बावजूद वेनिस की गलियों को बचा के रखा गया, संरक्षित करके रखा गया, पेरिस को संरक्षित करके रखा गया, क्योंकि ये धरोहर होती है किसी देश की, पौराणिक धरोहर होती है। वैसे ही काशी और बनारस हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारे धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है भाजपा, उसको मटिया मेट करने का काम कर रही है भाजपा। अखिलेश यादव कहते हैं कि इतने मंदिर तो एक साथ किसी और ने तोड़े नहीं होंगे जितना भाजपा मंदिर तोड़े जा रही है। भाजपा ये सब काम कर रही है, बनारस के लोगों का मंदिर तोड़ रही है और वो जमीन किसको दिया जाएगा? मोदी जी के मित्रों को दिया जाएगा। जैसे अयोध्या के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया जिसकी वजह से वो अयोध्या भी हार गए, वैसा ही खेल अब बनारस के लोगों के साथ कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़कर, उनकी दुकानों को तोड़कर ये सारी जमीन अपने धन्ना सेठों को देंगे 5 स्टार होटल बनाने के लिए, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए। और जो बनारस के लोग हैं वो अयोध्या के लोगों की तरह
ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था उस दौरान बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने यही झूठ बोला था कि नहीं, कोई मंदिर नहीं टूट रहा है, इन मंदिरों को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा, इन प्राचीन मूर्तियों को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन उस जगह पे शौचालय बना दिया गया और तब हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने भी इसका विरोध किया था और बाकायदा उन्होंने पूरी संख्या गिनी थी और बताया था कि 150 से ज्यादा मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी ने कॉरिडोर के नाम पर ढहा दिया। दोस्तों, किसी देश का मंदिर, प्राचीन मूर्तियां, ये सब उस देश की पौराणिक धरोहर होती है, हेरिटेज होती है, उसको संरक्षण किया जाता है, उसको संरक्षित दे के रखा जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, सो कॉल्ड विनाश के नाम पर हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है, जो हमारी कंट्री की हेरिटेज है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है, उसे मिट्टी में जमींदोज किया जा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है दोस्तों। और ये पार्टी अपने आप को, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यही है, पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी बताती है। कहती है कि सनातन का सबसे ज्यादा ख्याल तो हमने रखा है, सबसे ज्यादा संरक्षित हम रखते हैं, हमारी देश की जो परंपरा है, जो धर्म की धरोहर है, जो पौराणिक धरोहर है, उसको हम संरक्षित करते हैं। दोस्तों, ये हाल है हमारे देश में। ये लोग संरक्षण की बात कर रहे हैं तब तो इतना विनाश कर रहे हैं, अगर संरक्षण की बात नहीं करते तो कितना विनाश करते। इन्हीं सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा घेर लिया और कहा, बाबा राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य में मंदिरों को ऐसे तोड़ा जाता है क्या? दोस्तों, अखिलेश यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका क्या कहना है? और क्या बनारस में ये जो विनाश का लीला चल रहा है, इसे बंद होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।